उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के तोमर कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर हुए जल जमाव में ग्रामीण सेवा पलटी। पानी में डूबने के चलते 28 वर्षीय संजय नाम के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बीती रात करीब 12:30 बजे हुआ, जिसकी जानकारी सुबह मॉर्निंग में घूमने आए लोगों को मिली। स्थानीय लोगों ने देखा कि पानी के बीच एक ग्रामीण सेवा जिसे निकालने के लिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्रेन के द्वारा ग्रामीण सेवा को बाहर निकाला, जिसमें ड्राइवर शव बुराड़ी थाना पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तोमर कॉलोनी के से खाली जमीन पर लंबे अरसे से ये दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा है। वहीं इसके आसपास में बसी अवैध कॉलोनी का पानी इस खाली जमीन पर छोड़ा जाता है, जिसके चलते यह जमीन तालाब में तब्दील हो गई है। इस जमीन का मालिकाना हक का दावा ठोकने वाले संजीव भारद्वाज का आरोप है कि इस जमीन पर आरएलडी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। संजीव भारद्वाज का कहना है कि इस जमीन का मालिकाना हक उन्हें एफसी कोर्ट से मिल चुका है। इसके दस्तावेज भी संजीव भारद्वाज द्वारा मीडिया के सामने साझा किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन है। इस दोनों जमीन के बीच से अवैध रूप से आरएलडी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा अपनी दबंगाई दिखाते हुए बीच से एक कच्चा रास्ता बनाकर इस खाली जमीन पर अवैध पार्किंग बना डाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात ग्रामीण सेवा चलाने वाला संजय नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए जा रहा था, लेकिन कच्चे रास्ते पर सेफ्टी वॉल बाउंड्री न होने के चलते ग्रामीण सेवा समेत एक खाली जमीन पर बने तालाब में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि दो पक्षों को आपसी जमीन विवाद के चलते बेकसूर लोग इस खाली पड़ी जमीन पर जल जमाव के चलते आए दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। संजीव जी, कमालपुर माजरा में एक दुर्घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे दुर्घटना के लिए? देखिए, जहां दुर्घटना हुई है वो सारी ज़मीन ग्राम सभा की है, जिसमें से 1 एकड़ हमारे फादर साहब को मिलिट्री कोटे से अलाटेड है। उस पे लैंड माफिया पिंकी चौधरी, जो कि आरएलडी का जो मिस्टर जयंत चौधरी हैं, उनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। मैं इससे पहले बात आगे बढ़ाऊँ, एक छोटी सी चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ। जयंत चौधरी साहब किसानों के नेता हैं, लेकिन ये किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए मौजूद है। जो इनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वो किसानों की ज़मीन हड़प रहा है। अब मैं वापस इस केस की बात करूं तो ये एफसी कोर्ट से हमारे पास जीते हुए ऑर्डर हैं 2022 12 अगस्त के, जिसके खिलाफ मिस्टर पिंकी चौधरी, लैंड माफिया जो पिंकी चौधरी हैं, वो हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से स्टे लेते हैं। स्टे लेने के बाद वो सारी ज़मीन पे उसके स्टे को क्रैक, खुद अपने स्टे लेने के बाद उस स्टे को क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर जबरन अवैध पार्किंग बनाई गई है, जिसकी शिकायत मैंने छोटे से लेके बड़े अधिकारी को दे रखी है, चाहे वो पुलिस महकमा है, डीडीए है, एलजी साहब हैं, हर एक विभाग में मैंने दे रखी है। जबरन सड़कें बना रखे, इस सड़क बनाने की मैंने शिकायत दे रखी है। और वो पार्किंग में जाने के लिए वो लड़का जा रहा था, और नेचुरली बात है, वो रास्ता वहाँ से जा रहा है और वो रात को टेम्पो उसमें गिर गया है। और ये हादसा आप कह रहे हैं पत्रकार साहब, लेकिन मैं इसे हादसा नहीं, हत्या मानता हूँ। इस हत्या में आरएलडी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो लैंड माफिया है वो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन, रेवेन्यू विभाग, डीडीए, लोकल पार्षद, लोकल एमएलए, जिनकी संज्ञान में मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करके इसके पेपर्स दे रखे हैं, ये सब इन्वॉल्व है। क्या ये मामला है और गाड़ी आप लोगों को क्या मालूम पड़ी कितने बजे रात को थी, कितने लोगों की मौत हुई? इसमें क्या है, रात को इनका कोई से का एक में से अपनी वाइफ के पास फोन गया 12 बजे के आसपास कि मैं अभी आ रहा हूँ घर पे, और उस घर जाने से पहले ये गाड़ी इस खेत के बीच में जैसे आई तो ये इस खेत के अंदर पलट गई। पलटने के बाद वो कैसे भागा निकल के, कैसे निकला वो तो भाग गया, और ये जो एक है ये मर गया इसके अंदर, ये पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई। पूरी गाड़ी बिल्कुल पलट गई, इसके टायर ऊपर दिख रहे थे। हाँ, तो ये निकल नहीं पाया। तो ये सुबह लोगों को जब पता लगा तो लोग यहाँ इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को फोन करा गया, पुलिस भी आई यहाँ पे, और फिर क्रेन मंगा के इसको निकाला गया। तो संजय नाम बताया जा रहा है इसका, संजय नाम बताया जा रहा है लड़के का, तोमर कॉलोनी का। ये क्या खाली एरिया है, पानी का, बारिश का पानी है, क्या है ये बारिश का पानी है, तो सूख गया था बिल्कुल। अभी बारिश से पहले बिल्कुल सूख गया था, तो इसमें अभी बारिश का पानी भर गया है। बाउंड्री नहीं है कोई? नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। और क्या कोई तालाब है? ये तालाब नहीं है, ये जमीन है। तो ये जमीन मतलब किसानों की जमीन है।
जैसे नहीं तो बारिश से पानी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। वही है। हाँ हाँ हाँ। सर क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को, आप लोग जब आए थे? सर हम लोग को जानकारी मिली कि रात में कोई ये मैजिक गाड़ी है, वो जा रहा था लेकर के, 3 लोग इसमें थे, गाड़ी वो पलट गई पानी में, जिसमें 2 लोग तो निकल गए, उसमें से एक लड़का उसमें दब करके पानी में डूब गया। जी ये जगह सर किसकी है, खुली है, बाउंड्री है? हाँ खुली है सर, ये तो खुली है, इसको तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ, बारिश का पानी इसमें भरा रहता है, गहरा भी है, तो खतरा तो बना रहता है, छोटे छोटे बालकों के लिए भी खतरा है। हाँ यहाँ पर बताते हैं कोई बोर्ड भी है, ऐसा क्या किया, किसान की जमीन है? हाँ, ये किसान की ही जमीन, हम भी जहाँ तक जानते हैं किसान की ही जमीन है। बाउंड्री होती है? अब बाउंड्री होती तो हादसा नहीं होता, आगे भी हादसा हो सकता है, क्योंकि छोटे बालक है, खेल